आज हम लोग क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिनके लेखक कौन है? चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। जिनके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आइए देखते हैं इसे कुछ ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें हम लोग का? पहला क्वेश्चन कर रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ए में दिया हुआ एकांकी, बी में कहानी, सी में यात्रा स्मरण और डी में ललित निबंध। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो ए में दिया हुआ प्रसाद युग, बी में दिया भारतेंद्र युग, सी में दिया द्विवेदी युग और डी में दिया हुआ स्वांतर युगोत्तर युग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतेंद्र युग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? तो मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? तो ए में दिया हुआ है द्वंद्वात्मकपूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, डी से आत्मीयता से बात करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आत्मीयता से बातचीत करना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग का? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जिसका ए में ऑप्शन में दिया हुआ है तर्क, बी में दिया हुआ है जिज्ञासा, सी में आत्मीयता, डी में प्रवाहपूर्ण भाषा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो ए में दिया हुआ है 23 जून 1844 को, बी में 23 जून 1844 को और सी में 20 जुलाई 1992, डी में 18 दिसंबर 1834। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1844 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संयोगता स्वयंवर रचना है, इसमें बता रहा है संयोगता स्वयंवर किसकी रचना है? तो ए में दिया हुआ है बालकृष्ण भट्ट की, बी में दिया हुआ है प्रताप नारायण मिश्र की, सी में दिया हुआ है श्रीनिवास दास की और डी में मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट की। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो ए में दिया हुआ है नूतन ब्रह्मचारी, बी में सौजन्य एक सुजान, सी में सद्रा भाव का भाव और डी में परीक्षा गुरु। तो इसमें कौन बोल रहा है कौन सा बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का डी, परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? इसमें पूछ रहा है कौन सी रचना जो बालकृष्ण भट्ट की है। तो ए में दिया रेल का बिकट खेल, बी में दिया कछुआ का धर्म, सी में रेणुका और डी में प्राय विधा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए, रेल का बिकट खेल। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो कौन सा निकाला था? ए में दिया हुआ है प्रताप, बी में दिया हुआ है कर्मवीर और सी में दिया हुआ है हिंदी प्रतीक और डी में दिया ज्योतिषना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रतीक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का? बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? तो ए में दिया हुआ आलोचना, बी में गीत, सी में शोक और डी में निबंध। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, निबंध। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रॉबिन्सन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ फैराडे के मुंह से, बी में संडे के मुंह से, डी में एडिसन के और डी में दिया हुआ है स्टील के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडे के मुंह से सुने थे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, इनके निबंधकार कौन है? ए में दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण, बी में मोहन राकेश, सी में नामवर सिंह और डी में बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो ए में दिया हुआ बातचीत की शैली, बी में भाषण की शैली, सी में संवाद की शैली, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, बातचीत की शैली। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा? ए में दिया हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी में डॉक्टर नगेंद्र, सी में रामचंद्र शुक्ल और डी में रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग? ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ए में दिया हुआ लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी में दिया हुआ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश,
सी में मथुरा उत्तर प्रदेश, डी में वाराणसी उत्तर प्रदेश। का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ए में क्या है, आर्यवर्त, बी में हुंकार, सी में हिंदी प्रतीक, डी में पंजाब केसरी। इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रतीक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बालकृष्ण, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, बालकृष्ण ने हिंदी प्रतीक नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो ए में 1877 में, 1888 में, 1890 में, 1894 में। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, 1877 में। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? ए में दिया हुआ है भगवती पर्दिवती, बी में बेनिशहार, सी में मेघदूतम और डी में मेघनाथ वध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, मेघदूतम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? उसमें बोल रहा था नहीं रचित है, इसमें बोल रहा है रचित है। तो इसमें ए में दिया हुआ है महिला आंचल, बी में गोदान, सी में 100 जन 1 सुजान, डी में अंतराल। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 100 अजान 1 सुजान। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ए में दिया हुआ है भजन, बी में नंदी पाठ, डी में मंगलाचरण और डी में आरती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, नंदी पाठ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रविंद्रन पुरुषों को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो इसमें ए में दिया हुआ है 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, सी में दिया हुआ है 16 वर्ष तक और डी में दिया हुआ है 18 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो किसने कहा था? ए में दिया हुआ एडिसन, बी में ब्रेन जॉनसन, सी में मिल्टन, डी में स्पेंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन जॉनसन। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ए में एडिसन, बी में ब्रेन जॉनसन, सी में मिल्टन और डी में स्पेंसर। तो किसके द्वारा बताया गया है? ऑप्शन नंबर हम लोग को हो जाएगा ए, एडिसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या करें हम लोग का, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ए में दिया हुआ है 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया क्रोधपूर्ण, बी में भारी और बोझिल, सी में हल्का और स्वस्थ और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वस्थ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो ऑप्शन में दिया श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दृश्य शक्ति, स्मरण शक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, वाक शक्ति। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ए में दिया हुआ अफ्रीका के, बी में भारत के, सी में यूरोप के, डी में कनाडा के। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? ए में आदिकाल के, बी में भक्ति काल, सी के रीति काल, डी के आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल।